हेलो स्टूडेंट्स, वेब्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करके किया जाए। ट्रायल बैलेंस में क्या है, सबसे पहले आप लोगों को याद होगा हम लोग क्या बनाते थे, जर्नल बनाते थे। जर्नल में हम लोग को क्या मिलता था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मिलता था ना। ठीक है, जर्नल में जितना भी टाइप ऑफ अकाउंट मिलता था वो लोग हम कैसे क्लासिफाई करते थे। एक होता था मेरा नॉमिनल अकाउंट, एक होता था मेरा रियल अकाउंट और एक होता था पर्सनल अकाउंट। ठीक, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। और ये सब का नेचर जो था, ये जितना भी अकाउंट बनता है आपको पता होगा, ये सब का नेचर या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। ठीक है, और एक बात है कि नॉमिनल अकाउंट से जो अकाउंट हम लोग का अमाउंट्स वगैरह मिलता था या जो अकाउंट वगैरह मिलता था वो सब हम लोग का जाता था पीएल अकाउंट या तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। रियल और पर्सनल अकाउंट से जो हम लोग को अमाउंट या अकाउंट वगैरह मिलेगा वो हम लोग का जाएगा सीधे सीधे कहां पर, बैलेंस शीट में। ठीक, बैलेंस शीट में जाएगा। और यहां पर समझने वाला बात यह है कि चाहे नॉमिनल हो, रियल हो या पर्सनल हो, चाहे वो ट्रेडिंग या पीएल में जाए, चाहे वो बैलेंस शीट में जाए, वो होगा या तो डेबिट या तो क्रेडिट। ठीक, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जितना भी आपका रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट है उसको नेचर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको कैटेगराइज कैसे किया जाए। हालांकि ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे देखिए, आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन है और इससे हम लोग को क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो हम लोग को सिंपल से कुछ चीज़ों का बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद ट्रायल बैलेंस में के जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग इसको पुट कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेरा ओपनिंग स्टॉक। ठीक, तो ओपनिंग स्टॉक जो है ये क्या है, एक एसेट है ना। तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जब, और एसेट का बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको डेबिट साइड हम लोग पुट कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ आ जाइए, जैसे कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिट साइड डालेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब जो करंट अकाउंट में बिजनेसमैन लोग जीरो बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो पेमेंट कैसे करेगा, जब उसके पास पैसा नहीं है अकाउंट में फिर भी वो पेमेंट करता है, तो वो जो फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो बैंक क्या करता है, सिंपली कुछ लिमिट तक के लिए लोन दे देता है। ठीक, तो लोन हम लोग लिए हैं ना बैंक से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। बस बड़ा ही सिंपल है। बिल्स पेबल क्या होता है, पेमेंट करना है हमको, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। रिसीवेबल है तो मेरा एसेट है तो डेबिट होगा। इसी को हम लोग को क्या करना है, सिंपली आइडेंटिफाई करना है, या तो एसेट है या लाइबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंस है। उसी हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा, इसको डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखिए एडवर्टीजमेंट। ठीक, एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचना है उसको मार्केट में, तो एडवर्टीजमेंट में वो क्या करेगा, खर्चा करेगा। बड़ा बड़ा प्रोडक्ट है ना, शाहरुख खान हो गया और भी बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, उससे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, तो वो क्या है, कंपनी के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। और हम लोग को पता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये क्या है, एक्सपेंस है ना। तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो इसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में डाल देंगे, बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए सेल्स मेरा क्या है, इनकम है। इनकम क्या होता है, गोल्डन रूल में क्या पढ़े थे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा। और जब सेल हम लोग कुछ किए, सामने वाले पार्टी को कुछ सामान पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न कर देगा। तो सेल का जो नेचर होता है क्रेडिट, रिटर्न करने पर उसका अपोजिट नेचर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट। ठीक, ऐसे ही करके सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा, सीधे सीधे आपको हर जो पॉइंट्स है उसको देखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये मेरा एक्सपेंस है, अगर है तो वो डेबिट साइड जाएगा। क्या ये मेरा इनकम है, अगर इनकम है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। क्या ये मेरा एसेट है तो
डेबिट में जाएगा। क्या ये मेरा लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में जाएगा। बस इतना ही काम करना इसमें। और लास्ट में जब हम लोग सब अकाउंट को पुटअप कर देंगे तो आपको ये तो पता ही होगा, हमेशा हम लोग बनाते हैं, चाहे वो लेजर हो चाहे जर्नल हो, हमेशा क्रेडिट और डेबिट क्या आता है? बराबर बराबर आता है। तो जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, डेबिट में कुछ कुछ आइटम जाएगा। मान के चलिए डेबिट में 10 आइटम गया, सपोज मान के चलिए, और क्रेडिट में मान के चलिए 25 आइटम गया। ठीक, अब डेबिट का आइटम कम है, क्रेडिट का आइटम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी रूल के हिसाब से कि अगर यहाँ मेरा 1000 रुपीज़ आ रहा है टोटल में, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 1000 ही टोटल में आएगा। ट्रायल बैलेंस सही बना है या गलत बना है, जब हम उसको बनाते हैं तभी हम उसको चेक कर सकते हैं। जर्नल एंट्री हो सके कि हमको लग रहा है कि ये सही है, हम लोग कर दिए, बाद में रियलाइज़ होता है कि चलिए गलत है, हम लोग से गलती हो गया। लेकिन ट्रायल बैलेंस आप खुद जब बनाएंगे ना, तब आपको जब एंड में जब कैलकुलेट करेंगे डेबिट और क्रेडिट, अगर दोनों इक्वल आया तो वो सही है, अगर इक्वल नहीं आया तो वो गलत है। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट का बात, समझ गए ना? इनकम है। चलिए इसको एक बार और हम ब्रीफ में जो है लिख देते हैं। चलिए, अगर यहाँ पर बात करें डेबिट के आइटम का कि डेबिट साइड क्या जाएगा और क्रेडिट साइड क्या जाएगा, ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है। अगर कोई मेरा एक्सपेंस है, कोई ऐसा आइटम है कि जो एक्सपेंस के अंदर आता है, तो वो डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और जो एसेट होता है उसका नेचर क्या होता है? वो तो डेबिट ही होता है ना। एसेट का नेचर क्या होता है? एसेट वाले अकाउंट का नेचर कि वो डेबिट बैलेंस होता है। और यहाँ पर सीधा सीधा मेरा क्या चल जाएगा? अगर मान के चलिए एक्सपेंस है ना, तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन होगा। अगर कुछ इनकम या गेन होता है, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट मेरा छूट गया, अगर एक्सपेंस या लॉस होता है, कहीं पर लॉस या एक्सपेंस हुआ तो डेबिट, और एसेट हुआ तो डेबिट, इनकम और गेन हुआ तो क्रेडिट, और अगर ये मेरा लाइबिलिटी हुआ या फिर कैपिटल हुआ तो वो क्या होगा? मेरा क्रेडिट होगा। ठीक है, बस इसी पॉइंट का आपको खासकर ध्यान रखना है। उसके बाद कैटेगराइज करना है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, सबको फिर क्या करना है? कैटेगराइज करना है, क्या है क्या नहीं है, इसको क्या करना है? कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज करने के बाद सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है ये भी काफ़ी सिंपल होता है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा मेरा नेम्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्या क्या अकाउंट बनाएंगे हम लोग, जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, या नेम्स ऑफ अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली क्या आएगा? लेजर फोलियो। और लेजर फोलियो के बाद मेरा सिंपली क्या आ जाएगा? डेबिट का अमाउंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, बस नेम ऑफ अकाउंट देखिए, डेबिट है कि क्रेडिट है, उसको बाइफरकेट कट कर डाल दीजिए। अभी आप अगर क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक क्या है? मेरा एसेट है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर 1 में ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या है? मेरा एसेट है, तो एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अमाउंट हम लोग देख लेंगे कितना है? 20,000। तो यहाँ पर सिंपली कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे? एक डैश मार देंगे, क्योंकि उधर तो नहीं है ना, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो बचने के लिए क्या, यहाँ पर कुछ आप अगर गलत ना लिख दे, इसीलिए यहाँ पर एक डैश कर दीजिएगा, कुछ खाली नहीं छोड़ना है हम लोग को। सेकंड वाला देखें, अगर सेकंड वाला क्या है? परचेस। ठीक है, परचेस कितना है? 85,000 का। क्या है? परचेस। तो परचेस करते हैं तो क्या होता है? मेरा एक्सपेंस होता है। वो सामान हम उसको बेचेंगे तब ना मेरा इनकम होगा, लेकिन परचेस की है तो वो तो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है ना। तो 85,000 यहाँ डाल दिए, यहाँ डैश हो गया। उसके बाद क्या है मेरा? परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज अगर डेबिट होता है तो याद करिए जनरल एंट्री में परचेज रिटर्न कहाँ रहता था? क्रेडिट साइड में रहता था ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपली परचेज रिटर्न, मतलब जो सामान हम लिए थे वो हमको पसंद नहीं आया, तो हम क्या कर रहे हैं? उसका कुछ पार्ट रिटर्न कर रहे हैं। देखिए यहाँ से 85,000 का सामान लिए थे, उसमें से 5,000 का सामान हमको पसंद नहीं आया, तो उसको रखेंगे थोड़ी, हम तो रिटर्न कर देंगे उसको, तो वह क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सेल्स। सेल्स मेरा क्या है? 1,60,000 का सेल्स है। 4 नंबर सेल्स। सेल्स क्या है? यहाँ परचेस किए तो खर्चा हुआ, वही सामान या फिर और मेरा जो स्टॉक में था उसको हम बेचें तो मेरा इनकम हुआ ना। सेल मेरा इनकम है,
तो सेल कितना है 1,60,000, तो कितना आ जाएगा 1,60,000। यहाँ पर मैं हर एक अकाउंट को बताते हुए चलता हूँ कि ये डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ताकि आपको बनाने में कोई मुश्किल ना हो। सेल्स रिटर्न, सेल्स मेरा डेबिट होता है तो क्रेडिट होता है सॉरी, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न जो है ये मेरा डेबिट हो जाएगा कितना से, सेल्स रिटर्न जो है कितना है 6,200, सेल्स रिटर्न कितना है 6,200, ठीक है। और यहाँ पर डैश दे दीजिए। तो फुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग ऊपर कर देते हैं ताकि हम लोग को और जो है जगह मिल जाए। और ये आप लोग क्या करिए, साथ साथ बनाते रहिए, साथ साथ अगर आप बनाते रहिएगा तो लास्ट में जो टोटलिंग करना है तो आपको आसानी होगा। अब हम लोग आ जाते हैं प्रीवियस वाले पेज में। ये क्या है, रेंट। रेंट जनरली लिखा नहीं हुआ है कि रिसीव कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो हम लोग मान के चलेंगे कि रेंट हम लोग दे ही रहे हैं। कभी कभी होता है ना बाई डिफॉल्ट नहीं दिया था, ये रिसीव भी हो सकता है या फिर हम लोग दे भी सकते हैं, क्योंकि रेंट तो नॉमिनल नेचर का है। अगर मिला तो इनकम, अगर दिए तो एक्सपेंस। तो अगर रेंट के साथ ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हम लोग मान के चलेंगे कि वो एक्सपेंस ही है, मतलब हम लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मेरा 6वें नंबर पर रेंट। रेंट मेरा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा। और कितना अमाउंट है 1200, ठीक है। रेंट का कितना अमाउंट है 1200। उसके बाद अगर बात करें हम लोग सैलरीज का, तो सैलरी भी क्या होता है, खर्चा ही होता है, एक्सपेंस ही होता है जो हम लोग देते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर में मेरे अंडर में स्टाफ काम कर रहा है तो उसको क्या देंगे हम लोग, सैलरी देंगे ना। तो सैलरी कितना था 5,700। उसके बाद क्या है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी एक खर्चा है, खर्चा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 नंबर में, एडवर्टीजमेंट मेरा खर्चा है तो खर्चा डेबिट होगा 880। क्या हो जाएगा ये मेरा 880। चलिए उसके बाद ये है कमीशन रिसीव। अब कमीशन जो है वो भी नॉमिनल नेचर का है, मिलेगा तो फायदा, देंगे तो नुकसान। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, वर्ड क्या लिखा है, देखिए रिसीव लिखा है, मतलब हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कमीशन रिसीव। फायदा हम लोग के लिए कितना का फायदा 1440 का 1440, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और ऊपर किया जाए। कमीशन रिसीव हो गया। अब क्या है, डिस्काउंट क्रेडिट, ठीक। अब डिस्काउंट भी मेरा नॉमिनल नेचर का है और यहाँ क्या लिखा है, डिस्काउंट क्रेडिट। डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है, मतलब इनकम। तो ये सिंपली डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब क्या है कि डिस्काउंट हम लोग को रिसीव हो रहा है, ठीक है। डिस्काउंट क्रेडिट साइड है ना, मतलब मेरा इनकम हो रहा है, तो डिस्काउंट हम लोग को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो डिस्काउंट क्रेडिट कितना है 710। तो कितना हो गया, अच्छा ये येलो क्यों आ गया, अरे 710, ठीक है। इधर मार दिया डैश। उसके बाद क्या है मेरा फर्नीचर। अब आप बताइए फर्नीचर क्या होता है, सिंपली फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर मेरा क्या है, फर्नीचर मेरा एसेट है और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो फर्नीचर मेरा क्या है, एसेट है, तो एसेट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। 6,000 लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद 12 नंबर पे आइए। उसके बाद क्या है, मशीनरी। मशीनरी भी मेरा क्या है, एसेट है, 62,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मशीनरी कितना का है 62,000 का है, ठीक। उसके बाद है मेरा डेटर्स। डेटर्स मतलब जिसको पैसा लेना है कि जिसको पैसा देना है, बताइए। तो डेटर वो होता है जिससे पैसा फर्म को मिलता है। तो डेटर क्या हो गया, एसेट हो गया। डेटर क्या हो गया, एसेट हो गया। 36,000 का एसेट, डेटर मेरा एसेट। उसके बाद क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जिसको पैसा देना पड़ता है, तो ये मेरा क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज़ भी और सीख सकते हैं, जिसको एसेट और लाइबिलिटी या इनकम एक्सपेंस के कॉन्सेप्ट में डाउट है।
अगर वो ट्रायल बैलेंस बनाए और सही सही आइडियाज मतलब कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करे तो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो एसेट लाइबिलिटी और इनकम एक्सपेंस वाला केस है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर में क्या है, क्रेडिटर। अच्छा, क्रेडिटर का अमाउंट कितना था, क्रेडिटर का अमाउंट था 12750, 12750। ठीक, उसके बाद क्या है मेरा, उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। क्या है मेरा, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो बिल्स रिसीव करना है हम लोग को, मतलब ये मेरा एसेट है और कितने का है ये 4600 का। कितने का है 4600 का। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। उसके बाद है मेरा बिल्स पेबल, मतलब कंपनी को पैसा देना है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा 2500, 2500 बिल्स पेबल 2500। उसके बाद मेरा क्या है, कैश इन हैंड। अब बताइए कोई भी बिजनेस बिना कैश के साथ चलेगा, कैश नहीं होगा तो बिजनेस ही नहीं चलेगा, चलना बहुत मुश्किल है। तो कैश इन हैंड हमेशा से मेरा क्या है, एसेट ही है। कैश इन हैंड क्या है मेरा, एसेट है। और एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। कितना का 11220, 11,220। उसके बाद इसको थोड़ा और उठा देते हैं। हाँ ये सही है, चलिए। अब क्या है, कैश इन हैंड के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे मैंने पहले ही समझाया, ये लायबिलिटी होता है। जब बिजनेसमैन जो करंट अकाउंट खोलते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, जब करंट अकाउंट खोलते हैं और उनके अकाउंट में पैसा नहीं होता है तो बैंक वाले दे अलाउ अ सर्टेन लिमिट कि जहां पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर जीरो बैलेंस भी होता है उसके बाद वो लोन होता है और बैंक उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है एक शॉर्ट टर्म लोन जैसा होता है जिसपे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो मेरा डेफिनेटली क्या है, लायबिलिटी ही है। लोन अगर हम ले रहे हैं तो वो मेरा क्या है, लायबिलिटी है। कितना का, 10,000 का। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट आप ले लिए तो बैंक को आपको कुछ पेमेंट भी तो करना होगा। मतलब ओवरड्राफ्ट का तो 10,000 आप देंगे ही, तो बैंक वाला क्या करेगा, आपसे इंटरेस्ट भी तो लेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, इसीलिए वो लायबिलिटी है। और लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी पे लिया हुआ, जो लायबिलिटी अराइज हुआ था उसको इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। इसके बीच का फर्क आप याद रखिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है, 10,000 का जो हम लोन लिए वो लायबिलिटी है। ठीक है, उसको तो हमको पे करना ही है, इसीलिए वो क्या हो गया, क्रेडिट हुआ। लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट देंगे वो लायबिलिटी नहीं है, वो मेरा खर्चा है। तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। यही सब चीज में कंफ्यूजन होता है थोड़ा थोड़ा, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको बस दिमाग में रखिएगा। अगर आप लोन ले रहे हैं तो दैट इज योर लायबिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर इंटरेस्ट उस लोन पे आप दे रहे हैं तो दैट इज योर एक्सपेंस, तो वो डेबिट होगा। ठीक इसी तरह इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आप किसी को लोन दिए हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या है, एसेट है। एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन उस पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपका एसेट नहीं है, वो आपका इनकम है। तो इनकम क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे जब बनाएंगे इसको। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, 1800। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, 1800। उसके बाद 20 नंबर में आते हैं, क्या है, कैपिटल। कैपिटल तो मेरा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता ही है। तो कैपिटल मेरा क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है, क्रेडिट होगा। और यहाँ क्रेडिट कितना का होगा, 50,000 का। उसके बाद क्या है मेरा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स डेबिट होता है। जब भी जर्नल एंट्री मारते हैं, अगर लिखा हुआ है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग मेरा क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। तो ड्राइंग्स करने से क्या होता है, नुकसान ही ना है कंपनी को। अगर आपका कैपिटल 50,000 है, उसमें से आप पर्सनल यूज के लिए 7,800 निकाल लिए, तो कंपनी के पास उतने पैसे का क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 21 नंबर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होगा, डेबिट होगा। कितने का होगा, 7,800, 7,800। ठीक है, इसको थोड़ा और लाइन ले लेते हैं।
22 नंबर, 22 नंबर। उसके बाद आ गया मेरा इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग वैसे तो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक, इसको हम एक काम कर देते हैं, यहाँ हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है, इनपुट जीएसटी, इनपुट का मतलब क्या होता है? आना। आने का मतलब क्या होता है? परचेज की सेल। सिंपल सा बात है, परचेज करेंगे तभी तो सामान आएगा। ठीक है, तो ये जो इनपुट जीएसटी लगता है ये कब लगता है? परचेज पे। और परचेज क्या होता है? डेबिट होता है ना। जनरल एंट्री याद करिए, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू आपका कैश या बैंक, या तो फिर कोई अगर क्रेडिटर है तो उसका अकाउंट में चल जाएगा। तो परचेज मेरा डेबिट होता है। और इनपुट जीएसटी कब लगता है? जब आप परचेज करते हैं, तो इसका भी नेचर क्या हो जाएगा? ये भी डेबिट ही होगा। और आउटपुट कब होता है? आउटपुट का मतलब क्या होता है? आना कि जाना? आउटपुट का मतलब होता है जाना। ठीक है, इनपुट का मतलब आना, आउटपुट का मतलब जाना। और आउटपुट कब होगा? जब सेल्स होगा। सेल्स मेरा क्या होता है? इनकम। तो ये क्या होता है? क्रेडिट। और इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। सिंपल सा बात है। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी और क्या हो जाएगा? इनपुट एसजीएसटी। ठीक, ये सब मेरा क्या है? परचेज पे लगता है तो एक्सपेंस है ना। तो 5000 चल गया। उसके बाद मेरा लास्टली क्या आ जाएगा? 24 और 25 नंबर पे आउटपुट सीजीएसटी और हो जाएगा मेरा आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, ये किस पे लगेगा? ये मेरा लगेगा सेल्स पे। सेल्स इनकम होता है ना, इनकम मतलब क्रेडिट। तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 8000 और 8000। ठीक, अब जितना भी अमाउंट था और जितना भी अकाउंट्स था उसको हम लोग क्या कर दिए? ट्रायल बैलेंस में डाल दिए। और एक एक काम बताए कि ये डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब आप ये इसका पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं कि आपको किस पे डाउट है। ठीक है, कौन से अकाउंट पे डाउट है आप देखिए, फिर थोड़ा पीछे जाइए और देखिए कि उसका ट्रीटमेंट मैंने डेबिट में किया या क्रेडिट में किया, और अगर किया तो क्यों किया। ठीक, तब भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट क्वेरी डाल दीजिएगा कि सर ये वाला हमको समझ में नहीं आया कि ये डेबिट, जैसे इनपुट सीजीएसटी डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, आउटपुट क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ। अगर ये तब भी समझ में नहीं आ रहा एक्सप्लेनेशन के बाद, तो इसको आप क्या करिए? कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर ये वाला पॉइंट हमको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें इसको क्लियर कर देंगे। ठीक, अभी आपको क्या करना है? सिंपली जितना भी डेबिट का आइटम हुआ ना, खाली ये नहीं, शुरुआत से करते आ रहे हैं ना। देखिए यहां से देखिए, क्योंकि आप अगर कॉपी में बना रहे होंगे तो आपका बढ़िया एक ही पेज में आया होगा। ठीक है, यहां से बना रहे थे तो यहां से क्या करेंगे? डेबिट साइड जितना भी है सबको टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड जितना भी है सबको टोटल करेंगे, और लास्ट में क्या देखेंगे कि जो अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट का एक जैसा आ रहा है कि नहीं। अगर एक जैसा आ रहा है तो वेरी गुड, हम लोगों ने सही बनाया है। अगर एक जैसा नहीं आ रहा है तो हमें और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी बाइफर्केशन करने के लिए। ठीक है, बाइफर्केशन करने का सबसे आसान है, आप इसको समझ लीजिए। डेबिट जितना भी एक्सपेंस या लॉस होता है या जितना भी एसेट है वो मेरा डेबिट होगा। क्रेडिट इनकम एंड गेन या लाइबिलिटी या कैपिटल। बस आपको इन 2 3 4 5 6 चीज़ों में बाइफर्केशन करना आना चाहिए कि कौन सा क्या है, और उसके बाद उसी हिसाब से इसको डेबिट या क्रेडिट में डाल दीजिए। चलिए अब टोटल करके हम लोग क्या करते हैं? टोटल करके देखते हैं कि क्या आता है। कमीशन रिसीव्ड मेरा इनकम है, तो ये मेरा क्रेडिट में है, डिस्काउंट क्रेडिट। अच्छा, यहाँ क्रेडिट दिया हुआ है, ये आप स्टूडेंट्स थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये 710 क्रेडिट है ना, दिया ही हुआ ये कि ये क्रेडिट वाला पॉइंट है, तो ये आपका यहाँ पर ये 710 यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्रेडिट है। उसके बाद फर्नीचर मेरा एसेट है, इसको अगर आप टोटल करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,58,400। ये भी कितना आ जाएगा? 2,58,400। ठीक, तो जैसे ही आप जितना भी आइटम्स है
उसको आप डेबिट या क्रेडिट में बाइफरकेट करिएगा और लास्ट में जब टोटल करिएगा और अगर टोटल अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों का बराबर आता है तो आप समझ जाइएगा कि हाँ आप सही बनाए हैं। यही एक ऐसा अकाउंट है जो कि आपको बता देता है कि लास्ट में स्टूडेंट को खुद पता चल जाता है कि हम सही किए हैं कि गलत किए हैं। एक ये, और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में भी एसेट और लाइबिलिटी बराबर करना ही पड़ता है, हम लोग को होता ही है वो बराबर। तो इसमें अगर 1 रुपये का भी डिफरेंस आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो आइटम्स आप लिखे हैं, ये जो अकाउंट्स आप लिखे हैं, इस पर आप या तो कोई अकाउंट को अगर डेबिट में है क्रेडिट में कर दिए होंगे, क्रेडिट को डेबिट में कर दिए होंगे, या फिर लिखने में गलती कर दिए होंगे। जैसे एरर जो होता है, या तो आप 50,000 को यहाँ लिख दिए, जैसे कैपिटल है, आप पता है कि क्रेडिट में है लेकिन आप गलती से क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, जैसे मुझसे हुआ था अभी गलती। ठीक है, तो एरर हो ही सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन लास्ट में जब कैलकुलेट करेंगे तो वो हमको इक्वल नहीं देगा, तो हमको पता चल जाएगा कि हमको फिर से रीचेक करने का ज़रूरत है। एक तो आप इधर का सामान इधर लिख दिए, या तो फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1800 है, देखे तो 1800, लेकिन जब लिखने गए तो उसको क्या लिख दिए 8100, तो इस केस में भी गलती हो जाएगा। ठीक, तो ये भी हम लोग सीखेंगे कि जैसे अकाउंट्स में अगर गलती हो जाता है ना तो उसको सुधारते कैसे है, वो आपके 11 में ही चैप्टर में है, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर करके है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है आपको काम का लगा होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोस हम लोग 11 के लिए 12 के लिए कॉमर्स का हम लोग लाते रहेंगे। तो साथ में जुड़े रहिए और साथ में हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। धन्यवाद।